अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुश डाउन ऑटोमेटा यानी कि पीडीए। तो ये सबसे ज़्यादा ऐसा टॉपिक था जिसके लिए सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा था कि हमें इसकी वीडियोस चाहिए, हमें देखना है। तो पुराने कोर्सेज़ कवर करने थे, पुराने टॉपिक्स कवर करने थे, इस वजह से थोड़ा सा इसको डिले हुआ। अच्छा जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पुश डाउन ऑटोमेटा की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों हमने इसको बनाया। अब तक जो हम काम कर रहे थे वो उसमें ऐसा क्या इश्यूज़ थे जिसके लिए पुश डाउन ऑटोमेटा को डिज़ाइन किया गया, उसका मॉडल बनाया गया। ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा का मॉडल स्टैक पे यानी किसी मेमोरी पे काम करता है। अब तक हमने चीज़ें पढ़ी थी जो थी DFA, NFA, नल NFA, ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, CFG पढ़ी। ठीक है, हमने ये 3-4 टॉपिक्स पढ़े, और भी टॉपिक्स थे। अब हमने ये सब पढ़ा। अब इसमें हमारे पास ऐसा क्या था, अब जैसे कि बिलफर्ज मेरे पास कोई स्ट्रिंग आती है A B स्टार, ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग DFA तो जनरेट कर देगी, NFA भी कर देगी, नल NFA। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रिंग आती है AN की, ठीक है, अब A B का मतलब है कि कितने भी आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई आपके पास कोई बाउंड्री सेट नहीं है। AN के अंदर बाउंड्री सेट है। ठीक है, N का क्या मतलब है कि जितने A हैं उतने ही B होने चाहिए। अब मैं अगर डबल A ट्रिपल B दे दूँ तो ये रॉन्ग है, क्योंकि हमारी ग्रामर हमारा जो लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज ये मना कर रही है इस चीज़ को। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग आती है बिलफर्ज ये। अब मैं इसको किस तरह से अप्लाई करता हूँ वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, बल्कि पहले मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ कि हमने DFA बनाई। DFA के अंदर मैं ये फिक्स नहीं कर सकता कि मेरे 3 A आ रहे हैं तो 3 B ही आ रहे होंगे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, या तो मैं ट्रिपल B की DFA बनाऊँगा, या तो मैं 4 B की, 5 B की, जितने की भी मैं एक फिक्स एग्जैक्ट मेरे पास इनपुट आना चाहिए। ठीक है, लेकिन AN में एग्जैक्ट इनपुट नहीं है, मल्टीपल इनपुट्स हैं। एक दफ़ा A आ जाए, एक दफ़ा B आ जाए, 2 दफ़ा आ जाए, N की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 कुछ भी हो सकती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, अब वही काम मैं NFA में कर सकता हूँ, वही काम मैं CFG में मुश्किल होगी। ठीक है, CFG में बना सकता हूँ, लेकिन हमारे पास ऐसी भी कुछ एग्जांपल्स आती हैं जो CFG भी बना नहीं पा रही होती। ठीक है, अब उसके लिए हम पुश डाउन ऑटोमेटा मॉडल का यूज़ करते हैं। CFG ज़्यादातर कर देती है, लेकिन ऐसी कंडीशंस कहीं कहीं पहुँच जाती है। ठीक है, अब मेरे पास एक तरह से स्ट्रिंग आती है। अब मैं मॉडल आपको समझा रहा हूँ। ये काम करता है एक तरह से, एक मैग्नेटिक टेप समझ लें आप इसको। ये एक टेप बनेगी, ठीक है, टेप में कुछ इनपुट्स हैं। ये B का क्या मतलब है, ये सारे ब्लैंक्स हैं, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। एक रोल आपको समझ में आता है कि मैग्नेटिक टेप का एक रोल होता है, उसमें कुछ इनपुट्स पड़े हैं, बाकी सारे फालतू हैं, खाली हैं। इन चीज इन 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 जो कैरेक्टर्स, इनको सिंबल बोलते हैं। यहाँ पर इनपुट लिया जाता है एक। अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंटर होता है, जैसे एक मैग्नेटिक टेप चल रही है ना, उसमें एक पॉइंटर है, वो बता रहा है कि इस वक्त आप किस चीज़ को देख सकते हो, किस चीज़ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ। और इसको हम फाइनाइट कंट्रोल भी कहते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए, मॉडल पता होना चाहिए मॉडल किस पे काम कर रहा है। ठीक है, अब इसका मॉडल एक्चुअल, अब मेमोरी यूज़ करें हम, क्यों मेमोरी यूज़ करें, ताकि मैं देख सकूँ कि यार 3 दफ़ा A आया है तो 3 दफ़ा B आ पा रहा है, 4 दफ़ा आ रहा है तो 4 दफ़ा B आ पा रहा है। इसका एक एल्गोरिथम बनता है, इसकी स्टेट्स बनती है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसका मॉडल हमने स्टैक पे रखा जाता है, हमने नहीं, जिसने बनाया उसको स्टैक पे बनाया। ठीक है, इसके अंदर जो भी सिंबल होते हैं उसको स्टैक सिंबल कहते हैं, और इनको टाओ भी कहते हैं, टाओ सिंबल्स भी कहते हैं। ठीक है, सबसे बेस पे अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा हुआ हो तो उसका मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि उसमें बेस सिंबल भी एक होता है। तो इसके अंदर जो बेस सिंबल है ना, वो है Z0। किसी किसी किताब में डायमंड है, किसी किसी किताब में प्लस है, कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो हम पढ़ रहे होते हैं उसमें Z0 रखा जाता है। ठीक है, और ये स्टैक हो गया हमारा। हम क्या क्या ऑपरेशन इसके अंदर कर सकते हैं, इस मॉडल के अंदर हम पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, और स्किप भी कर सकते हैं। तीन ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बारी बारी आपको समझाता हूँ कि किस तरह से काम करता है, क्या इनपुट आता है, पुश पे किस तरह से काम करता है, पॉप पे। अब मैं आपको समझाता हूँ, सबसे पहले पुश का, पॉप का। सबसे पहले तो मैं आपको ट्रांजिशन जो होती है, जैसे 2 स्टेट्स हैं, ये स्टेट A है, ये B है। अब पहले तो हम A B लिखते थे ना, अब हम इस तरह नहीं लिखेंगे, हमें प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या मैं पुश करवा रहा हूँ, क्या मैं पॉप करवा रहा हूँ, या मैं स्किप करवा रहा हूँ। इसका एक तरीका है, तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरह से काम करता है। ठीक है, सबसे पहले आप जो होता है ना, आपके पास जो इनपुट आ रहा होता है, आपने वो लिखना होता है। ठीक है, फिर जो भी स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ होता है ना, आप वो लिखते हो। ठीक है, ये आपने कॉमा के साथ लिखना है, ये मैं अलग अलग करके नहीं लिख रहा, आपने लिखना है कॉमा के साथ। फिर आप स्लैश लगाते हैं, स्लैश लगाने के बाद या तो आपका पुश हो रहा होगा,
या तो आपका ये, अब कॉमा का क्या मतलब है, ये ब्रैकेट में डाल देता हूँ, या तो पॉप हो रहा होगा या फिर स्किप हो रहा होगा। स्किप का क्या तरीका है, पुश का क्या तरीका, पॉप का, इसके एक सिंबल्स हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से काम करता है, ठीक है। मैं अब आपको एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग थी वो थी ABCDE, ठीक है। मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास तीन चीज़ें, सबसे पहली है पुश। पुश में क्या होता है कि पुश में क्या करते हैं कि हमारे पास जो तरीका मैं बताता हूँ, सबसे पहले हमने बनाई इनिशियल स्टेट जो कि है Q0, ठीक है। अब मैं क्या स्टेट पे किस तरह से जाऊँगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या होगा। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जो इनपुट सिंबल आ रहा है। इस वक्त मेरा पॉइंटर यहाँ पॉइंट है, इस वक्त एक पॉइंटर जो यहाँ लगा हुआ है। अब और हाँ, एक बात लाजमी ध्यान रखनी है कि ये जो ऑटोमेटा मशीन है ये सिर्फ राइट साइड की तरफ जाती है, ये सिर्फ एक ही तरफ घूमेगी। यानी जब मैं अपना काम कर लूँगा तो ये राइट साइड की तरफ चली जाएगी, ठीक है। इस वजह से इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो ट्यूरिंग मशीन उसको सेटिस्फाई करती है, तो उसका मसला आता है। चलें अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ए आया, स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है ये देखें, ये मैंने स्टैक बनाया हुआ है, साथ साथ मैं स्टैक भी समझा रहा हूँ। स्टैक के सबसे ऊपर क्या पड़ा हुआ है, Z0, मैंने Z0 लिखा। अब क्या होगा, स्लैश आएगा। अब अगर तो पुश हो रहा है तो क्या होगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। जो टॉप मोस्ट टू होते हैं ना, जिसको आप समझ लें कि सबसे ऊपर जो दो पड़े हुए हैं, उन दोनों को कॉन्कैट करके लिखा जाता है। इसका क्या मतलब है कि ये पड़ा हुआ था, ये इसके साथ आगे लग गया है, AZ0, ठीक है। क्या हुआ, ये चला गया Q1 पे। अब क्या हुआ, अगर मैं चाह रहा हूँ कि अब मेरे पास ये पॉइंटर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ये पॉइंटर यहाँ पे आ गया, अब ये बी पे पॉइंट कर रहा है। अब क्या होगा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, दोबारा पुश कराना चाह रहा हूँ, तो पहले मैं क्या लिखूँगा, बी। अब स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है, तो मैं ए लिख दूंगा और स्लैश लगा के लिख दूंगा BA। मेरी बात समझ में आई। जो इनपुट आ रहा है वो स्टैक का टॉप सिंबल और उसको जोड़ देंगे। क्या होगा, ये चला जाएगा Q2 पे। और इस वक्त ये मेरी फाइनल स्टेट है, मैं सिर्फ AB पढ़ना चाह रहा था, मेरी मर्जी में जितना ही पढ़ना चाहूँ। मैग्नेटिक टेप में कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ इसको चेक कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में AB आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हो गया। अब मैं देखता हूँ पॉप के बारे में, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, फिर B भी आ जाएगा, लेकिन अभी क्या है, अब हम पॉप पढ़ते हैं। मैं पॉइंटर को वापस बल्कि मैं इसको यहीं से स्टार्ट करवाता हूँ। अब पॉइंटर जो है C पे चला गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉप के। यहाँ पे आया, अब मुझे करवाना है पॉप। पॉप का क्या तरीका है, शुरू की दो चीज़ें सेम थी। स्टैक के अभी क्या है, C, स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, B पड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा, सॉरी स्लैश आएगा। अब मैं करवा रहा हूँ पॉप। पॉप का क्या मतलब है, निकाल दो, हटा दो, माइनस कर दो, रिमूव कर दो। तो मैं इसकी जगह क्या याद रखना, नल लगा देता हूँ। नल का क्या मतलब है कि अगर कुछ भी आया ना तो नल का मतलब क्या है कि पॉप कर दो। तो अब क्या होगा, ये पॉप हो जाएगा, स्टैक पे चेंज आएगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। इसका पॉइंटर आराम से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये D पर आ गया, ये पॉप हो गया। अब ये Q2 पे आ गया, सही, Q2 पे आ गया। अब क्या हुआ, मेरे पास अगर मुझे दोबारा पॉप करवाना होगा, मैं क्या करवाऊँगा, D, A, स्टैक का टॉप सिंबल क्या है, A, नल। जैसे मैं यहाँ Q3 पे पहुँचूँगा, मेरा ये वाला एलिमेंट भी पॉप हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ Z0 बचा, ठीक है। पॉप कराने का तरीका ये। अब मेरा जो पॉइंटर है वो ये पे आ गया, ठीक है। अब आखिरी चीज़, स्किप किस तरह किया जाएगा। स्किप करने का तरीका क्या है कि आपने Q1 स्टेट ली, इनिशियल, मैं इनिशियल इसलिए ले रहा हूँ ताकि हम स्टार्ट करें ना मशीन, वैसे आप उसको कंटिन्यू करें। आप जितनी भी बड़ी मशीन बनाए जो प्रोसेस बाय प्रोसेस चले, मैं कोई एग्जाम्पल भी करवा दूँगा, ठीक है। अब Q1 आया मेरे पास, Q1 आने के बाद क्या होगा, अब मैं चाह रहा हूँ स्किप करवाना। E तो मेरे पास आया है, स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, Z0 पड़ा हुआ है। तो अगर तो मैं स्किप कर रहा हूँ, स्किप करने का क्या मतलब है, क्या मैं उसमें कुछ पुश कर रहा हूँ, नहीं। क्या मैं पॉप कर रहा हूँ, नहीं। मैं उसको वैसा का वैसा ही छोड़ रहा हूँ, यानी स्टैक के टॉप पे जो पड़ा हुआ था वो वही रहेगा। तो मैं जो स्टैक के टॉप पे पड़ा है वैसा का वैसा लिख दूंगा। मेरी बात समझ में आई। पॉइंटर तो आगे जाएगा, पॉइंटर आगे जा सकता है, ठीक है। क्या हुआ, मेरे पास E था जो मेरे इनपुट में आया, स्टैक के टॉप पे जो पड़ा हुआ था वो वैसा का वैसा ही रहा। ना मैंने पुश करवाया, यानी मैंने कॉन्कैट भी नहीं करवाया, ना मैंने पॉप करवाया, यानी मैंने नल भी नहीं किया, और क्या कहते हैं अपना, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करवाया। तो जो स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ था वो वैसा का वैसा ही रहा।
तो क्या होगा, ये वैसे ही रहेगा। स्किप करने का ये तरीका है। अब मैं आपको दोबारा से एक साफ तरीके से लिख के बता देता हूँ, पुश, पॉप और स्टैक स्किप किस तरह किया जा रहा है, ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये इनपुट लिख रहा हूँ मैं, इनपुट है सिंबल, इनपुट सिंबल, फिर हमारे पास आ जाता है ना स्टैक टॉप। अगर तो पुश हो रहा है, ये पुश का केस है, ठीक है, पुश हो रहा है तो IS मल्टीप्लाई बाय ST, यानी साथ में लिख देंगे, ऐसे कर देते चलो आसानी के लिए, ठीक है, दोनों साथ आ जाएंगे। पॉप के अंदर क्या होगा, इनपुट सिंबल, स्टैक टॉप, नल। स्किप के अंदर क्या होगा, इनपुट सिंबल, स्टैक टॉप वैसा का वैसे, ठीक है। हमारे पास ये 3 चीज़ें थी, बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। PDA के अंदर एक मैग्नेटिक टेप याद रखनी है जिसमें आपका इनपुट आ चुका होता है, पहले ही आ चुका होता है, आपका स्टैक आपको यूज़ करना होता है। अच्छा, आप इसको नहीं उड़ा सकते, आपने यहाँ पे आके रुकना होता है। आप इस तरह की कंडीशन बना सकते हैं कि स्टैक का सिंबल टॉप ये रह जाए तो आप रुक जाओ। मैं इसकी एग्जाम्पल भी करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, ठीक है, या बल्कि मैं इसी वीडियो में करवा देता हूँ ताकि फिर आप लोगों को मुश्किल ना हो। ये हो गया। अब हम करते हैं इसकी कोई एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, चले साथ ही। मेरे पास एग्जाम्पल लिखी हुई है, एग्जाम्पल है बिल्कुल बेसिक, AN BN जिसमें n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सही, मेरे पास ये है। अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब मेरे पास इसमें कुछ नहीं लिया, ठीक है। अब मैंने n इक्वल्स टू बिलफर्ज दिया 2, तो मेरी इनपुट स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, AA, BB। मैं यहाँ साइड पे स्टैक बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे क्या हो रहा है। अब मुझे बनानी है PDA में क्या होता है, मैग्नेटिक टेप होती है। मैग्नेटिक टेप मैंने बनाई, ये ज़्यादा बड़ी होगी, मैं साइड पे बना देता हूँ ताकि यहाँ पे आप मशीन आराम से बना सकें। यहाँ पर भी ब्लैंक है, यहाँ पर भी ब्लैंक है, और ये पॉइंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे पास क्या अप्रोच होनी चाहिए, मैं क्या करूँगा, वेरीफाई करवाऊँगा। वेरीफाई किस तरह से करवाऊँगा कि जितने A हैं उतने B आ रहे हैं कि नहीं, किस तरह से चेक होगा। मेरे पास एक अप्रोच ये है कि मैं जितने A हैं पुश कराऊँ, जितने B हैं पॉप करा दूँ। मेरे पास और भी अप्रोचेज हो सकती हैं, इस वक्त मेरे दिमाग में यही आ रही है। आप हर किसी की अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, मैं उस अप्रोच की आपको एग्जांपल बता रहा हूँ जिसमें हम A को पुश करवाएंगे और B को पॉप करवा लेंगे, ठीक है। अब मैंने बनाया स्टार्ट इनिशियल क्यू नॉट, इनिशियल तो इनिशियल रहेगा, ठीक है। अब अगर तो मेरे पास A आ रहा है तो मैंने क्या कहा कि A आए तो मैं क्या करूँगा, इसमें पुश करवाता रहूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा, अगर मेरे पास A आए और स्टैक के टॉप पे पड़ा हो Z0 तो इसको करा दो पुश, ठीक है, करवा दो। या फिर मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि अच्छा हाँ, इसके अंदर एक फ़ायदा और है कि आप एक ट्रांजिशंस में एक से ज़्यादा इसको इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हो, लेकिन उसमें क्लैश नहीं आना चाहिए कि जैसे आपने Z0 ही दिया तो पुश भी कर रहा है पॉप भी कर रहा है, ये डिफरेंट होना चाहिए, ये रूल है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर मैं चला गया Q1 पे चला गया। अब मेरा A चला गया, ठीक है, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, स्ट्रिंग बड़ी कर देता हूँ ताकि डिटेल में समझ में आएगा। सॉरी फॉर दिस, ठीक है, बड़ी स्ट्रिंग हो गई, आसानी समझ में आएगा। अब मेरा पॉइंटर आ गया यहाँ पर। अब मेरे स्टैक पे क्या पड़ा हुआ है, A पड़ा हुआ है और मुझे पुश करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर एक लूप लगा देता हूँ। क्यों लगाऊंगा वो मैं समझाता हूँ। ये A हो जाएगा। अब जितने भी A आ रहे हैं, जब भी अगर स्टैक के टॉप पे A पड़ा हुआ है उसको पुश करते जाओ, यानी जब तक A आते जाएं 10 A आएंगे, ये लूप में चलता रहेगा, ये पुश कराता रहेगा, ठीक है, ये पूरा पुश कराता रहेगा। ये यहाँ पर आएगा, फिर पुश कराएगा, ये हुआ, फिर पुश हुआ, अब ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब जो मेरा इनपुट सिंबल है वो B है, तो ये वाला काम नहीं करेगा। अब हमें आगे क्या काम करना है कि जितने B हैं उससे पॉप कराना है। अब मैं आगे जाता हूँ, क्या होगा, अगर तो मेरे पास आ जाए B और टॉप पे पड़ा हुआ है A, तो क्या करोगे, नल का क्या मतलब था, पॉप कराना। मैंने पॉप करवा दिया, इससे क्या होगा, यहाँ से ये पॉप हो जाएगा और मेरा पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन मुझे जितनी दफ़ा B आ रहा है उतनी दफ़ा A चेक करने के लिए उतने ही पॉप करवाने पड़ेंगे, यानी मैंने 3 पुश करवाए तो मुझे 3 पॉप तो चाहिए। क्या होगा, मैं इसको Q2 पे तो भेज दूँगा और फिर मैं यहाँ पे एक लूप लगा दूँगा कि जब B आए
और स्टैक के टॉप पे ए पड़ा हुआ हो तो क्या करो, पॉप करते जाओ। यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, और फिर ये इन दी एंड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया, ये सारे के सारे 3 दफ़ा पॉप हुआ। अभी के केस में 3 दफ़ा पॉप हुआ। ठीक है, ये पॉप हो गया। अब क्या होगा, मेरा तो पॉप हो गया। अब क्या हो कि ये रुक गया। उसने बोला अब मैं क्या करूँ, अब मुझे बताओ। अब अगर मेरे पास ब्लैंक हो, नल हो, ब्लैंक का मतलब नल ही है, तो अगर मेरे इनपुट में नल है यानी स्ट्रिंग ख़त्म हो चुकी है, इस वक्त इसमें स्ट्रिंग में नल नहीं था, तो मैंने उसको मैं अगर बी ले लेता हूँ। ठीक है, बी लिया। अगर तो बी आ जाए यानी ब्लैंक आ जाए और स्टैक के टॉप पे Z0 पड़ा हुआ हो तो क्या करो, Z0 ही रहने दो और इसको Q3 पे ले जाओ। इसका क्या मतलब था, स्किप कर दो। ये यहाँ पड़ा हुआ है ना, ये भले आगे चला जाए, अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी टेप से मैं गुजर गया, मैंने चेक कर लिया। अगर तो यहाँ पर खाली हो जाता है, स्टैक के टॉप पे Z0 पड़ा हुआ है यानी जितने ये थे उतने भी निकल गए, तो ये मैं वहाँ जाऊँगा, वरना मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, अब इसको हम किसी और इनपुट पे चेक करते हैं। बिलफर्ज हम चेक कर लेते हैं 4A पे 4B पे चेक करते हैं। मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पर देखा कि Z0 पड़ा हुआ है, मैं पुश करूँगा। मैंने पुश किया, जितनी दफ़ा ए आ रहा हो, टॉप में ए पड़ा हो, मैं पुश करता गया। 2 3 4, बी आया, बी आ गया अगर मेरे पास, और ऊपर ए पड़ा हुआ है तो पॉप कर दो, और आगे भी जितनी दफ़ा है तो उतनी दफ़ा पॉप करो। 4 दफ़ा पॉप हो जाएगा और ये चल जाएगा। अब मैं एक क्या कहते हैं उसको, रॉन्ग केस लेता हूँ। ट्रिपल ए 4 दफ़ा बी ले लिया। अब क्या होगा, यहाँ पर ए आएगा, पुश हो जाएगा, फिर आगे जाकर फिर पुश हो जाएगा, फिर आगे जाकर फिर पुश हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ख़राब बन गया लेकिन आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर आने के बाद बी आया, ठीक है, मैं पॉप कर सकता हूँ। मैंने एक दफ़ा पॉप किया, मैं इधर आया, मैंने दूसरी दफ़ा पॉप किया, क्योंकि मैं पॉप करने की इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ जब बी और स्टैक के टॉप पर ए हो। मैंने तीसरी दफ़ा पॉप किया। अब मेरा पॉइंटर पड़ा हुआ है यहाँ पर और मेरे स्टैक के टॉप पर तो ये है ही नहीं, तो मशीन हॉल्ट हो जाएगी। हॉल्ट होने का क्या मतलब होता है, मशीन रुक जाएगी और मशीन ये कहेगी कि आपने मुझे जो इनपुट दिया है वो गलत है। मशीन वहाँ पर स्टॉप कर जाएगी, अपनी फाइनल स्टेट पे नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, उसको पता चल जाएगा कि यार मैंने गलत इनपुट दिया। अगर मैं एक बी कम कर दूँ और एक ए ज़्यादा बढ़ा दूँ तो क्या होगा, मैंने 4 ए पुश करा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ 3 दफ़ा पॉप कर पाऊँगा, 1 2 3। यहाँ पर आने के बाद मेरे पास टॉप पे तो ए पड़ा हुआ है, लेकिन क्या है, मेरे पास बी ख़त्म हो गया। मेरा एक टाइम पे आने के बाद ब्लैंक पे चला जाएगा। 4 दफ़ा ए गए, 3 दफ़ा पॉप हुआ, अब तो ये वहाँ चला गया। अब मेरे पास ब्लैंक आया लेकिन मेरे स्टॉक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है, तो मैं इसको पॉप नहीं कर सकता। तो क्या होगा, ये मशीन हॉल्ट हो जाएगी। इस तरह की एग्जाम्पल्स आपके सवाल में आएंगी, इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन पुश डाउन ऑटोमेटा की सवाल आपके पेपर में, कोर्स में इतनी मुश्किल नहीं आती। मुश्किल आती है ट्यूरिंग मशीन वगैरह की, तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, होप यू लाइक दिस वीडियो। ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा समझने में लोगों को मुश्किल होती है लोगों को, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आए किस तरह से काम हो रहा है। पुश पॉप स्किप हर चीज़ अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। बाकी आप लोग अपना फीडबैक भी दें ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा। उसके अलावा आप लोग ये वीडियो को लाइक करा करें, वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके बैचमेट्स हैं या क्लासमेट्स हैं, ताकि उनको पता चले कि ये कोर्स है और उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है कि भाई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।